Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Diksha Inter Communication. Let's see today's breaking news. दोस्तों, पहली बड़ी खबर, किसानों की कर्ज माफ़ी पर शिवराज सरकार का यू टर्न, बोली सिर्फ प्रमाण पत्र बांटेंगे, पैसे नहीं। मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ़ी के मामले में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में शिवराज सरकार ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया गया है, लेकिन बाहर कांग्रेस के हमलावर होने के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया। सरकार ने कहा कि सिर्फ प्रमाण पत्र बांटे हैं। विधानसभा के एक दिन के सत्र में कांग्रेस विधायकों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि राज्य में जय किसान फसल ऋण माफ़ी के तहत कुल 51,53,000 से ज़्यादा किसानों ने फॉर्म भरा था। सरकार की ओर से बताया गया कि इनमें से पहले चरण में 20,23,136 किसानों के लिए 7100 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 6,72,000 से ज़्यादा किसानों के लिए 45 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की गई। यानी 51 जिलों में 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण माफ़ किया गया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2,544 नए मामले, 28 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 2,544 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस महामारी की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 1,10,711 तक पहुंच गई। प्रदेश में मंत्रिपरिषद के 2 सदस्यों महेंद्र सिंह सिसोदिया और हरदीप सिंह डंग की भी मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 28 और व्यक्तियों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 2,035 हो गई। मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से इंदौर और सागर में 4, जबलपुर में 3, विदिशा और रीवा में 2, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, नरसिंहपुर, रतलाम, बैतूल, दमोह, सीहोर, रायसेन, छतरपुर, भिंड, शाजापुर एवं सिंगरौली में एक नए मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा के 90 मिनट चले सत्र में 8 बिल पारित किए गए। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में 90 मिनट में 8 बिल पारित किए गए। सदन में 78 विधायक उपस्थित थे और पहली बार 23 विधायकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदन की कार्यवाही में भाग लिया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ सत्र 12:30 बजे तक चला, जिसमें धन विधेयक, विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित हो गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने समस्त विभागों की अनुदान मांगों प्रस्ताव को एक साथ प्रस्तुत किया। गोविंद सिंह, मुख्य सचेतक कांग्रेस विधायक दल ने तथा नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा कराने का अनुरोध किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सर्वदलीय बैठक का उल्लेख किया। वहां इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आपत्ति पर विचार न करते अनुदान मांगे पारित की गई। लगभग 90 मिनट तक सदन चलने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की बेहतरीन जीत में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव चमके। हिटमैन रोहित शर्मा 80 रनों की लाजवाब पारी के बाद गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस ने बुधवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हराकर 13वें इंडियन प्रीमियर लीग में अपना खाता खोला। रोहित शर्मा ने 54 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 90 रन जोड़े। मुंबई ने इन दोनों के महत्वपूर्ण योगदान से 5 विकेट पर 195 रन बनाए। इसके जवाब में केकेआर की टीम ने 9 विकेट पर 146 रन ही बना पाई। उसकी तरफ से नाकाम रहे और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे पैट कमिंस ने सर्वाधिक 33 रन बनाए, जिसमें जसप्रीत बुमराह के 1 ओवर में लगाए 4 छक्के शामिल हैं। ट्रेंट
जेम्स पैटिंसन और राहुल चाहर ने भी मुंबई की तरफ से 2-2 विकेट लिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिल गेट्स ने कहा महामारी समाप्त होने के बाद भी घर से काम करने की व्यवस्था रहेगी जारी। जाने माने उद्योगपति और परमार्थ कार्यों से जुड़े बिल गेट्स ने बुधवार को कहा कि घर से काम करने की संस्कृति बेहतर तरीके से काम कर रही है और कंपनियां कोरोना वायरस महामारी समाप्त होने के बाद भी यह व्यवस्था जारी रखेंगी। कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने को मजबूर हुईं। गेट्स ने एक ऑनलाइन व्यापार सम्मेलन में कहा, यह देखना अद्भुत है कि कैसे घर से काम करने की व्यवस्था काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि महामारी के समाप्त होने के बाद यह कार्य संस्कृति बनी रहेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंतरिक्ष के मलबे से टकराने का था खतरा, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। खबर वॉशिंगटन से, जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों ने एक ऐसा युद्धाभ्यास किया जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि अंतरिक्ष के मलबे अंतरिक्ष स्टेशन से ना टकराएं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह जानकारी दी है। साथ ही नासा ने दुनिया भर के देशों से पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के बेहतर प्रबंधन का आग्रह किया है। मलबे के टकराव से बचाव के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा को रूसी और अमेरिकी उड़ान नियंत्रकों ने मंगलवार को 2.5 मिनट के ऑपरेशन के दौरान दूसरी जगह आगे बढ़ाकर समायोजित किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि मलबा अंतरिक्ष स्टेशन से 1.4 किलोमीटर यानी करीब 1 मील की दूरी से गुजरा। नासा ने कहा कि जैसे ही युद्धाभ्यास शुरू हुआ, 2 रूसी और 1 अमेरिकी, कुल 3 चालक दल के सदस्यों को निकट के अंतरिक्ष यान सोयूज में स्थानांतरित कर दिया गया। नासा ने कहा कि ऐसा करना किसी भी अनहोनी से बचने के लिए एहतियातन आवश्यक था। नासा के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने सामान्य कार्यकलाप पर लौट आए। दोस्तों अगली बड़ी खबर, चिकित्सकों का कहना है कि दिल्ली में सर्दी में वायु प्रदूषण के बढ़ने से कोविड-19 की स्थिति और खराब हो सकती है। चिकित्सकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का चरम स्तर शहर में कोविड-19 की स्थिति को बिगाड़ सकता है और सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है। शहर की भौगोलिक स्थिति, प्रतिकूल मौसम और प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों समेत कई कारणों से हर साल सर्दी के मौसम में दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक स्तर पर चला जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित प्रदूषण नियंत्रण संस्था ने पिछले वर्ष नवंबर में जन स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की थी और दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी NCR में स्कूलों को बंद करने, निर्माण गतिविधियों और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिशन 60 कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी का राज्यों को सुझाव। बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि 7 राज्यों में 60 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज़्यादा डरा रहे हैं, इसलिए यहाँ बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरा सभी मुख्यमंत्रियों को सुझाव है कि 7 दिन का कार्यक्रम बनाएं, रोजाना 1 घंटे जिले को दें और वर्चुअल तरीके से उस जिले का जो 1-2 ब्लॉक या तहसील है उनसे मुख्यमंत्री सीधी बात करें और मार्गदर्शन करें। इससे गंभीरता लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी राजनयिक का कहना है कि कश्मीर में यथास्थिति बदलने के लिए पाकिस्तान आतंकवादी समूह का सहारा ले रहा है। अमेरिका में पूर्ववर्ती बराक ओबामा सरकार में राजनयिक रही एलिसा आयरेस ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में यथास्थिति बदलने के लिए आतंकवादी समूहों का सहारा लिया है, जिससे वहां शांति की हर कोशिश कमज़ोर हो रही है और मानवाधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आयरेस ने कहा कि इस बात के लिए लिखित दस्तावेज हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर में सक्रिय रहे हैं और कश्मीर के लोग एवं भारत सरकार सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर इस क्षेत्र में आतंकवाद की कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आतंकवाद ने पिछले 2 दशक में किए गए शांति के सभी प्रयासों को छीन किया है और इसके कारण यहाँ असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मैं यहाँ लंबे
समय से पीड़ित कश्मीरी पंडितों का उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्हें 90 के दशक में आतंकवाद के शुरुआती साल में अपने घरों से खदेड़ दिया गया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने अवैध मवेशी व्यापार मामले में 15 जगह मारे छापे। सीबीआई ने बुधवार को अवैध मवेशी व्यापार मामले में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार आवास भी शामिल है। अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने रायपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, मुर्शिदाबाद और रायपुर में तैनात कुमार के सिलीगुड़ी परिसर में तलाशी ली। दोस्तों, दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन में ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। आगे की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन। नमस्कार।